नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं अंजलि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले हमने पढ़ा था कि किसी रिपीटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इरैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स के और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इरैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में सबसे पहले ग्रीस के फिलोसोफर पाइथागोरस और फेमस मैथमेटिशियंस के फॉलोअर्स ने मिलकर बताया था। अब इरैशनल नंबर्स होता क्या है? इरैशनल नंबर्स जो होता है, अपरिमेय संख्याएं, ये रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्याओं का जस्ट अपोजिट होता है। रैशनल नंबर्स, अब आप सोच रहे होंगे रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर मैंने पिछली क्लास में बताया था। रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, लिख सकें, ठीक है। जहाँ पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मतलब कि q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते थे। अब इरैशनल नंबर्स क्या होगा? इरैशनल नंबर्स जो होता है रैशनल नंबर का जस्ट अपोजिट, मतलब कि इरैशनल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ए नंबर इज सेड टू बी इरैशनल इफ इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि इरैशनल नंबर्स इसे वो नंबर्स कहेंगे जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब इरैशनल नंबर्स में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो उन्हें भी हम इरैशनल नंबर्स कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो टर्मिनेट ना हो। एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। 0.1010010001 डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब यहाँ पे 0.10 आया, फिर 100, फिर 1, फिर 000, फिर 1। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो पीरियोडिकली रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं कर रहा है पीरियोडिकली, तो ये ना ही रिपीटिंग, मतलब कि ये नंबर जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लें अगर, तो 0.191991999 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, पीरियोडिकली रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी एक इरैशनल नंबर होगा। ऐसे ही अगर हम ले 0.676767776777 एंड सो ऑन डॉट एंड सो ऑन, तो ये भी एक इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है पीरियोडिकली, नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरैशनल नंबर्स होंगे। टाइप सेकेंड, इफ m is a positive integer which is not a perfect square then root m is irrational। अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या फिर बोल सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो m एक पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब रूट m जो होगा वो इरैशनल होगा, ठीक है।
तो हम अगर ले रूट 2 की बात करें तो हमें क्या देखना है, रूट के अंदर वाला। अब इस नंबर को √2 हमने ले लिया, इससे देखेंगे ये इरेशनल होगा या नहीं। इसके लिए हम √2 के अंदर वाले को देखेंगे। √2 के अंदर क्या है, 2 है। 2 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है या नहीं है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देखेंगे कि 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है या नहीं। उस परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं थोड़ा। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 4 की बात करें अगर, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ऐसे ही 9 की बात करें तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 3 का। ऐसे ही 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर √2 एक नंबर ले लेते हैं, अब इसे हमें पता करना है कि ये इरेशनल है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले रूट के अंदर वाला देखेंगे। रूट के अंदर क्या है, 2 है। अब 2 को देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स है या नहीं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो है 2। अब दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता है। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें √3 की, तो √3 इरेशनल है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर वाला देखेंगे। रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है या नहीं, ऑब्वियस है, दिख रहा है हमें कि 3 पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, अगर 3 नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता है तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, इसीलिए रूट के अंदर जो नंबर होगा उसको पॉजिटिव इंटीजर्स होना होगा। ठीक है, 3 दिख रहा है हमें कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हम देखेंगे 3 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर हम √4 की बात करें तो ये इरेशनल है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर वाला देखेंगे। रूट के अंदर क्या है, 4 है। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है या नहीं, धनात्मक पूर्णांक है या नहीं, है, ऑब्वियस है, दिख रहा है हमें कि पॉजिटिव इंटीजर्स है 4। अब हम देखेंगे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 4 किसी का भी स्क्वायर होता है, किसी नंबर का, हाँ होता है। यहाँ हमें दिख रहा है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका क्या मतलब हुआ कि √4 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, √4 हो गया, हमें मिल गया रैशनल नंबर। अब हम √5 की बात करें तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कंडीशन होना चाहिए कि जो रूट के अंदर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, वो है। तो √5 भी इरेशनल होगा। और ले सकते हैं अगर √6, √7, √8, √10, √11, ये सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। अगर हम ले लें √4, तो 4 रूट के अंदर वाला देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन है। अब देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको √2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। और रूट के बाहर जब आता है तो इसके साथ में क्या लाता है, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस साइन के साथ बाहर आता है। ऐसे ही अगर हम √9 की बात करें तो ये इसको लिख सकते हैं 3 × 3, और ये एक पेयर बन रहा है 3 का,
ये +-3 होगा, ठीक है। अगर हम बात करें 144 की, तो ये किसी का सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है, और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी है। किसका है? 12 का। 12 × 12, ठीक है। ये पेयर बना, ये बाहर है 12, किस साइन के साथ? प्लस और माइनस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें -11 की, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इरेशनल नंबर्स होगा यानी। तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर है यानी, तो ये -11 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर भी नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, जो हम आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे। और अगर हम देखेंगे √3 की, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ये सारे क्या बन गए? ये सारे के सारे बन गए रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं टाइप से थर्ड, टाइप 3। टाइप 3 में क्या आता है? टाइप 3, इफ m is a positive integers which is not a perfect cube, then cube root m is irrational। अगर कोई नंबर m है, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक है और परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब रूट m को हम बोलेंगे इरेशनल। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं कि जिनका क्यूब मिले, उसे बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे कि 8 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। 27, 3 का क्यूब मिलेगा, मतलब 8 का परफेक्ट क्यूब है, 8 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। 27 ही परफेक्ट क्यूब है। 64 ये भी परफेक्ट क्यूब होता है, क्योंकि इसका भी क्यूब मिलता है। 125 ये भी परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है ना। तो जिस नंबर का क्यूब हमें मिल जाए उसे हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे 125 का क्यूब हमें मिल रहा है, 5 का क्यूब, इसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। तो ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही अगर हम कोई नंबर ले लें, क्यूब रूट 2, ठीक है, ये इरेशनल होगा यानी, ये इरेशनल होगा यानी इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्यूब रूट के अंदर वाला देखेंगे। क्यूब रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी, तो 2 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखेंगे परफेक्ट क्यूब है यानी 2 परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस है नहीं होगा, किसी का भी क्यूब 2 नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही क्यूब रूट 3 ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और नॉन परफेक्ट क्यूब है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्यूब रूट 3 ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 8, देखिए ये सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। अगर हम क्यूब रूट 8 की बात करें तो ये इरेशनल नंबर्स होंगे या नहीं, इसके लिए हम रूट के अंदर वाले नंबर को देखेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी धनात्मक पूर्णांक है यानी, तो हमें दिख रहा है कि 8 पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हम देखेंगे कि 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है यानी, तो 8 किसी का क्यूब होता है क्या? हाँ ऑफकोर्स होता है। 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, मतलब ये 3 पेयर बन रहा है, तो क्यूब है, रूट लगा है, तो 1 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है? ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्यूब रूट 8 रैशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।